तो मैं यहाँ अपने पूजा की थाली लेकर के और पूजा करने आ गई हूँ। सूर्य देव को जल चढ़ा रही हूँ। जल में मैं यहाँ पे फूल डाली हूँ और थोड़ा सा गुड़ डाल करके जल सूर्य देव को चढ़ा रही हूँ। मैं ओम सूर्याय नमः बोलते हुए मैं सूर्य देव को जल अर्पित कर रही हूँ। और बाकी का पूजा अब चलिए करते हैं। पहले तो ये गौरी गणेश हैं, तो मैं इन्हें मौली पहना रही हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ थोड़े जल से मैं जो शुद्धिकरण कर दूँगी स्थान को, उसके बाद से मैं इन्हें यहाँ स्थापित कर दूँगी। और सबसे पहले इन्हीं का पूजा किया जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी को ही पहले माना जाता है, पूजा तभी सफल होता है, तो इसलिए मैं पहले इन्हें जल चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं ये केले के पौधे पे जल चढ़ा के और फिर मैं गौरी गणेश को टीका करके फिर मैं पौधे को ही टीका कर ली हूँ, यानी कि सत्यनारायण भगवान है वो विष्णु महाराज को। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा फूल गौरी गणेश को चढ़ाऊंगी और उसके बाद से यहाँ मैं केले के पौधे में कुछ फ्लावर डालूंगी। बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं आ पाया है क्योंकि बहुत सुबह ही मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, तो इस वजह से नहीं आ पाया। मेरे पास जो फूल लगा हुआ था, जो फूल मेरे घर पे था, उसी से मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा लेके मौली और केले के पौधे को समर्पित करूँगी क्योंकि वस्त्र मैं नहीं रखी हूँ, तो उसके जगह पे मुझे ये केले के पौधे पे समर्पित करना है। तो देखिए, मैंने ऐसे समर्पित कर दिया। तो वस्त्र के जगह पे अगर आप चाहो तो मौली भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने मौली ही यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पे चना गुड़ ये सब करके मतलब चढ़ा दूँगी। पहले मैं गौरी गणेश को भी चढ़ाई हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने सब चढ़ा रखा है। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि मैं आज थर्सडे का फास्ट हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से विधि विधान से पूजा कर रही हूँ। थर्सडे के दिन केले के पौधे में ही पूजा किया जाता है, तो आज मैं फास्ट हूँ, इस वजह से मैं कर रही हूँ। और यहाँ मैं घी का दीपक लगा रही हूँ और कहा जाता है कि घी का ही दीपक जलाना चाहिए, तो इस वजह से घी का ही दीपक मैं जला रही हूँ। और यहाँ मैं धूप बत्ती दिखाऊंगी और उसके बाद से मैं अपने विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। तो आप सभी को भी अगर विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो अगर आप लोग फास्ट नहीं रह पाते हैं तो एटलीस्ट थर्सडे के दिन आप लोग ऐसे चाहो तो पूजा घर में कर सकते हो विधि विधान के साथ। तो बहुत ही फलदायक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग करें, बहुत ही बेस्ट है। अब मैं यहाँ शनि देव का एक पौधा लगाई हूँ। इस पौधे के जस्ट नीचे शनि देव का पौधा है छोटा सा, तो मैं वहाँ पे जल समर्पित की हूँ। और यहाँ मैं तुलसी माता को जल चढ़ा रही हूँ। उसमें मैं शालिग्राम भगवान का पत्थर भी रखी हूँ, वो मेरे हस्बैंड नेपाल से लाए थे। तो कहा जाता है कि तुलसी माता के साथ ही शालिग्राम भगवान को रखा स्थापित किया जाता है, मुझे जहाँ तक मालूम है, इसलिए मैंने वहाँ पर उनको स्थापित किया है। और अब मैं यहाँ टीका चंदन सबको करूँगी, तुलसी माता को, शनि भगवान को, शालिग्राम प्रभु को। उसके बाद से मैं यहाँ गुड़ सबको समर्पित करूँगी। चना मैं नहीं कहीं समर्पित कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ विष्णु भगवान का भोग है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ और किशमिश चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ मैंने इन भगवान लोग को चढ़ाया और इसके बाद मैं यहाँ भी धूप बत्ती दिखाऊंगी और तुलसी माता को धूप बत्ती करूँगी, दिखाऊंगी उन्हें भी। और देखिए, मैं यहाँ पे अब शनि महाराज को दिखा करके तुलसी माता को मैं दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं पूजा कर लिया करती हूँ थर्सडे के दिन। और बाकी दिन भी मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, लेकिन केले के पौधे में बाकी दिन ऐसे नहीं करती हूँ। मैं यहाँ सूर्य भगवान को नहीं धूप बत्ती दिखाई थी, तो अब मैं दिखा रही हूँ और वहाँ पे माथा टेक रही हूँ। तो फाइनली मेरा यहाँ केले के पौधे में पूजा हो चुका है। अब मैं अंदर अपने मंदिर में विधि विधान से पूजा करूँगी। मैं यहाँ माथा टेक लेती हूँ, उसके बाद से। और आप सब देख सकते होंगे साइड में कपड़ा है, तो वो सब यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए हमने साइड में रख दिया है कि कोई ज़रूरतमंद आएगा तो उसे मैं दे दूँगी, गिवे कर दूँगी। तो इस वजह से वहाँ बोरे में करके साइड में रखा हुआ है, तो इसके लिए माइंड ना करें। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ, तो सर्वप्रथम फिर से मैंने गणेश जी को ही यहाँ पे तिलक चंदन किया। उसके बाद मैं सारे भगवान को तिलक लगाऊंगी, जिसमें कि मैं यहाँ आज के दिन हल्दी का तिलक यूज करती हूँ। और ये है सिंदूर, तो ये मैं माता लोग के लिए सिंदूर यूज करती हूँ। और ये हमें थोड़ा सा फूल बचा है, तो मैं यहाँ पे विष्णु भगवान को और गणपति भगवान को ही समर्पित कर रही हूँ। और मैं यहाँ भोग लगा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं गणेश जी के लिए भोग निकालूंगी और फिर विष्णु महाराज के लिए भोग निकालूंगी। मैं साइड में लक्ष्मी माता के लिए भी भोग निकाल रही हूँ। और एक ऊपर रेक है, तो उसमें भी हमारे भगवान हमने स्थापित किया है, तो मैं वहाँ के लिए भी निकालती हूँ। और यहाँ मैं सत्यनारायण बाबा का कथा समाप्त कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ लक्ष्मी जी और विष्णु महाराज का मैं प्रणाम कर रही हूँ। अब मैं आरती करूँगी, तो सुनिए मेरी आरती। आप सभी को जैसा लगे मुझे प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो नारायण। और मेरा पूजा वूजा हो चुका है। मेरा फाइनल लुक देखिए आज का। तो इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, आप सब प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताएं। और यहाँ देखिए बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे धुलना है, बट आज थर्सडे है, इस वजह से मैं नहीं धुलूंगी। कल फ्राइडे के दिन धुलूंगी। सब में कपड़ा पड़ा हुआ है तो कल धुलाएगा सारा कपड़ा। और ये देखिए आज भी मैं कचरे डाली हूँ, ऑलमोस्ट सूख चुका है। एक दिन मुझे और धूप में दिखाना होगा तो ये सूख जाएगा। और अब मैं कपड़ा उठाने आ गई हूँ। देखिए ये यानी कि वेडनेसडे का शाम का कपड़ा डाला हुआ था, तो अब मैं इसे लेके जा रही हूँ। और जाते ही जाते मैं देख रही हूँ क्या कि मेरा बेटू भीग गया था, तो इसे मैं एक्सचेंज की हूँ इसके कपड़े को। यानी तो देखिए मेरी बिंदी भी गायब थी, मुझे ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। बाबू ही मेरा शायद निकाल दिया था। और अभी को मैं जब फ्रंट कैमरा कर रही हूँ तब याद आ रहा है कि ओ सेट बिंदी ही नहीं है मेरी। तो फाइनली मैं बिंदी लगा लेती हूँ। एक बिंदी हट जाए तो फेस एकदम ही अलग हो जाता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। मैरिड अगर रहो और बिंदी माथे पे ना रहे ना, तब तो शकल की वाट लग जाती है। तो मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि मेरा बिंदी हट गया। बाबू बिंदी से खेलने लगता है ना, इसी वजह से बिंदी नहीं था माथे पे। अभी को मुझे ध्यान आया तो मैं बिंदी लगा ली हूँ। अभी आप देखो बिंदी लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो और ये है ना, ये धागा मेरे हस्बैंड गए थे महाकाल, तो उसमें प्रसाद में ये धागा आया था, तो इसलिए मैं इसको गले में डाल ली हूँ धागा। और आज मेरा फास्ट है, फ्राइडे फास्ट, सॉरी थर्सडे का फास्ट मैं रहती हूँ, तो आज मैं फास्ट भी रखी हूँ। तो अब भूख लग रही है, 2 बज गया है। खाने का टाइम जब हो जाता है तब भूख लगता है, लेकिन अभी तो कुछ खा नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल तो वही है, चाय मूंगफली ये सभी खाए हैं। और अभी शाम के टाइम पे हम कुछ बनाते हैं अपने लिए, तो देखते हैं क्या बनाते हैं आज। तो मीठा भोजन करना होता है, तो एक टाइम मैं कुछ ना कुछ शाम के टाइम पे बना के खाती हूँ। तो देखती हूँ आज क्या मैं बनाती हूँ, तो बनाऊँगी खाऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियोस जाए आप सभी को फर्स्ट नोटिफिकेशन मिले। और तब तक के लिए नारायण, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।